चलो ध्यान दो इधर, हो गया। होमवर्क था ना, आए क्या होमवर्क के क्वेश्चन? नहीं नहीं है? कौन सा नहीं आया? दोनों भी नहीं है? दो ही थे शायद से, कि तीन थे? दो थे। एक था रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नहीं आया? आया? सबको आया क्या? ठीक है, फिर ये लेने की जरूरत नहीं है। इसका क्या किया होगा आप लोगों ने? होल स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाता है यहाँ पे a स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस के बाद में a कितना है √x, b कितना है 1/√x प्लस क्या b स्क्वायर, तो 1/√x का होल स्क्वायर। √x का स्क्वायर हो जाएगा x, √x कैंसिल, 2 प्लस 1/, ये आ गया। ये क्या है आपका y है। इसका क्या करना है अभी? डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? dy/dx इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, x का डेरिवेटिव आता है 1, 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन नहीं आया ना? आया? ओके, 3 टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3, इसको सॉल्व करना था आप लोगों को। ठीक है, तो क्या आता है इसका? सबसे पहले ये 3 टू द पावर x है, मतलब क्या है? ये कांस्टेंट का पावर x है। क्या है? कांस्टेंट का पावर अगर x होता है तो हम लोग a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये है ना कांस्टेंट का पावर x, तो क्या आएगा आंसर? a टू द पावर x log a। ओके, मीन्स इसका क्या आएगा? dy/dx इक्वल्स टू dy/dx सबको लगेगा, 3 टू द पावर x को लगेगा, फिर dy/dx ऑफ x³ dy/dx ऑफ 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 यानी कितना होता? 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव 3 टू द पावर x log 3। ओके, देन x³ है वो, मतलब क्या है वो? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। वेरिएबल का पावर क्या है? कांस्टेंट, मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n x टू द पावर n-1, फिर इसका क्या हो जाएगा? 3 आगे x² आ जाएगा, क्या आएगा? स्क्वायर प्लस 27, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यही समझना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में कांस्टेंट आते हैं, कौन सा भी रह सकता है, k भी आ सकता है, तो उस टाइम में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लोगे आप लोग? 0 लोगे। होमवर्क जिसका रॉन्ग हुआ हो या फिर चेक कर लो, ये आंसर आना चाहिए। हो गया ना? होमवर्क हो गया? क्या कुछ बाकी है? नहीं है? अब देखो एक बार फिर से फॉर्मूले रिवाइज होंगे। सबसे पहले अब रिवाइज क्यों कर रहा है? आप लोगों को लर्न होना चाहिए इसलिए। x
अभी फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाने वाले हैं ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर, बस रिपीट करो मैं जो बोल रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए क्या आता है इसका डेरिवेटिव 1/x लॉग ए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वेयर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलो लर्न हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने थोड़े लॉगरिदम के रूल पढ़े थे। आज हम लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे तो उसको हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग में कौन से रूल पढ़े थे, देखो सबसे पहला वाला था लॉग ए बी, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसे, ए बी है ना, ए बी की क्या है वहाँ पे प्रोडक्ट, लॉग ए बी अगर होता है तो क्या लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाय बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग, लॉग ए लॉग बी अगर होता है तो लॉग बी टू द पावर ए हो जाएगा। फिर क्या पढ़े थे, लॉग बी है और बेस क्या है ए, तो इसे हम क्या करेंगे चेंज ऑफ बेस से लॉग बी अपॉन लॉग ए, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 लॉग, लॉग बेस बी होगा और लॉग ए, यहां तक बताया थे मैंने फॉर्मूले, ठीक है। अब लॉग में एक प्रॉपर्टी और ध्यान में रखनी है, ये तो ठीक है आपको ये समझ में आ गया, इसे हम लोग चेंज ऑफ बेस बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट रूल हो गया, ये सब्सट्रैक्शन वाला मतलब यहाँ पे क्या है डिवीजन मतलब क्वेश्चन रूल हो गया, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। वैसे ही एक और एक्सपोनेंट वाला रूल है, देखो इधर ध्यान दो, अभी ए टू द पावर अगर ऐसा आता है लॉग एक्स यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे बेस है ना वही अगर यहाँ पे आता है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर जो बेस यहाँ पे है वही बेस लॉग का है तो इसका आंसर सीधा सीधा x हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा x। अभी देखो और अगर ऐसा होता है, ये पावर में होना जरूरी है, e का पावर log x अगर है, अब यहाँ पे बेस है क्या, नहीं है, तो कौन है फिर उसका बेस e, मतलब यहाँ पे भी क्या है e, तो इसका भी आंसर क्या आएगा x आएगा। अगर ऐसे होता वो log a टू द पावर x e का पावर, अब इसका आंसर क्या आएगा, अच्छे से देखो और समझो, e का पावर log a टू द पावर x, ये अगर होता तो क्या लिखते, यहाँ पे देखो यहाँ पे e का पावर है
और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ई है, बेस क्या है इस, ये भी और ये भी सेम, तो इस टाइम पे आंसर कौन आता, ये वाला, मतलब इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स। ये डेरिवेटिव नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे होता है लॉग 4x प्लस 3 ए का पावर, इसका अगर डेरिवेटिव निकालने को बोला तो हमको बहुत प्रॉब्लम जाएगा, है ना। लेकिन हमको अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर ये देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी क्या है, ए है, मतलब इसका आंसर क्या आता। अब 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव आता है ना, आपको क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव बोलेंगे तो आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते बैठोगे। उससे अच्छा क्या करो, उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना समझ में आया। अगर ये एक ऐसे होता, ए टू द पावर x log 4x 3 log 4x ए, ये y दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव बोला, इसका डेरिवेटिव निकालने को बोला, तो क्या आएगा, ये देखो, लेकिन यहाँ पे 3 आया ना, तो अब नहीं लगेंगी वो प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ आया है इसलिए वो प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी, लेकिन हम लोग लगा सकते कैसे, ये आगे है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसको पावर में डाल दो, इसको क्या करो, पावर में डाल दो, मतलब यहाँ पे 4x जो ऐसा है इसके पावर में कितना आ जाएगा, 3। अब लग सकती है ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी क्या है, a है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4x क्यूब, हाँ 4x का पावर 3, ये y हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप लोग, क्योंकि डेरिवेटिव ऐसे पूछेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका अगर ऐसे होता है log x, क्या है यहाँ पे, ये बेस भी सेम है, ये बेस भी सेम है, ये एक्सपोनेंट भी सेम है, दोनों भी अगर सेम है तो इसका आंसर क्या आता है, एक है log 1, इसका आंसर क्या आता है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ, ए टू द पावर log ए एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स। ये दोनों की वैल्यू ध्यान में रखनी है। क्या आएगा, अगर बेस भी सेम है वहां पे और क्या है सेम, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, या फिर ये भी ए है या फिर ये भी ए है, दोनों भी क्या है, ए है, तो इसका आंसर 1 आता है। इसका आंसर क्या आता है, 1। और log ऑफ 1 का log हमेशा ध्यान में रखना 0 आता है। log ऑफ 1 क्या आता है, 0। ये इसके नीचे ही प्रॉपर्टी में लिख के रखो, log x, यहाँ पे ऐसे भी आया log 2 का ये 2, अगर ऐसे है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अगर 1 का log निकालना है अपने पास log टेबल, 1 का अगर log निकालना है, यहाँ पे बेस कुछ भी रहो 0 आंसर आएगा। log ऑफ 1 0, बेस कुछ भी रहो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन log ऑफ 1 क्या आता, 0। और log ऑफ x, बेस x अगर है तो वो 1 आता है। क्या नोट डाउन करना है कर लो, ये एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा की बताई मैंने, और ये 2-3। चालू है बराबर।
चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। चलो देखो एक ही क्वेश्चन। क्या है? y गिवन है log ऑफ x बेस x, log ऑफ x बेस x है। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया था log ऑफ x बेस x यानी 1 होता है। फिर हमें डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 इज अ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू e टू द पावर 2 log x। तो बेस कुछ नहीं मतलब क्या है? e है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? e। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पावर में डाल सकते हैं। y इक्वल्स टू e टू द पावर log ऑफ x का स्क्वायर e, बराबर। पावर में डाला उसको तो ये क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। फिर आपको एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता? 2x। ये y इक्वल्स टू 2 का पावर log ऑफ 2x है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? x। y इक्वल्स टू x, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है। फिर उसके बाद 5 इंटू 5 को साइड में ही रखेंगे, 2 का पावर 3 log ऑफ x बेस 2। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, प्रॉपर्टी लगा सकते, बट यहाँ पे 3 आ गया, आगे में 3 है, ये कहाँ पे जाएगा? पावर में जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 एज इट इज, 2 का पावर log ऑफ x का क्यूब बेस 2, बराबर log ऑफ ये 3 पावर में आ गया। फिर क्या होगा इसका? 5 इंटू क्या लिख सकते हैं? सिर्फ एक्स क्यूब। ये हो गया आपका y। 5 इंटू एक्स क्यूब बराबर है ये 5 एज इट इज, और एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा। अब 5x क्यूब का डेरिवेटिव, 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 बाहर रहेगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो 3 आगे, 3 आ गया आगे। फिर n माइनस 1 यानी x स्क्वायर, 5 3 जार 15x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब देखो y इक्वल्स टू 5 e टू द पावर x है, तो ये 5 तो साइड में ही रहेगा, हम लोग इसका यहाँ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। 5 तो साइड में रहेगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है? e टू द पावर x। ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स। फिर 6 7 a टू द पावर x है ना रे, दिख नहीं रहा क्या कुछ भी? मैंने बोला ना 5 है तो है ही वो। ये कैसे इधर ध्यान जा रहा है ना, बड़बड़ बड़बड़ चालू है। खुद का खुद सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
सॉल्व कर रहे हो आप लोग तो करो, अच्छी बात है, लेकिन खुद का खुद आजू बाजू से वाले से डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं। ये 7 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, 7 एज इट इज ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया। फिर नोट डाउन भी कर लो और बातें भी कर लो थोड़ी सी, फिर बाद में कंट्रोल नहीं होता ना, कर लो बातें। बोलो। हाँ मैं इरेज नहीं कर रहा, ये इरेज कर रहा। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? e to the power x log a plus e to the power a log x, e to the power a log x plus e to the power a log a। log x is 3, log x is 3 plus 3 log x हो गया। हो गया होगा तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है एकदम। चलो सॉल्व करो इसको। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये 2 क्वेश्चन जो दिए वो सॉल्व हो गए क्या? देखो अभी ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। आया क्या आप लोगों को? आया क्या? नहीं आया होगा ना?
तो फिर इधर इधर ध्यान दो अभी। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई है ही, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे x नहीं चाहिए, क्या कर सकते फिर हम x को पावर में डाल सकते, e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x, ठीक है। फिर उसके बाद e टू द पावर log ऑफ x का पावर a, बेस तो e है ही, फिर e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर a। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a टू द पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं आखिरी? अब इसके बाद नहीं आया, ये लिखने का है हमें x, ये लिखना है x टू द पावर a, ये a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था? a टू द पावर x log a। x टू द पावर a का क्या आएगा? x टू द पावर a का क्या आएगा डेरिवेटिव? फॉर्मूला ही नहीं है वहां पे, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ऐसे है क्या कि आपको सब कुछ जैसे वैसे ही मिलेगा? थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये क्या है? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट ढूंढो, वहां पे कहाँ पे है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो क्या होता है? पावर आगे आता, तो ये आगे आएगा। फिर क्या होगा? x टू द पावर में से 1 माइनस करना, तो a माइनस 1। अब इसका भी फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना। a टू द पावर a मतलब a टू द पावर a इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये हो गया फिर आपका फाइनल आंसर, a टू द पावर x log a प्लस a x टू द पावर a माइनस 1। चलो अब सेकंड वाला, अब सेकंड वाले को सॉल्व करना है। क्या है? log x बेस 3 है। ऐसा कोई फॉर्मूला सीखे क्या हम? वाह वाह, मतलब आपको कैसे a की जगह a ही चाहिए, b है तो b ही चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया तो नहीं। हमारे को सिखाया इसने। क्या है देखो, log के तो 2 फॉर्मूले सीखे, log x बेस a, तो यहाँ पे भी तो वैसा ही है, log x बेस 3, a की जगह यहाँ पे क्या आया? 3। तो फिर तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। ये y है आपका, तो ये dy बाय dx इक्वल्स टू, पहले क्या होगा? इसको dy बाई dx लगेगा, log x बेस 3 प्लस 3 साइड में dy बाई dx ऑफ log x। कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिखते, कांस्टेंट को बाहर। फिर क्या होगा ये? अब देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, है ना। log x बेस 3 मतलब log x बेस a क्या होता? 1 अपॉन x log a, जो भी कांस्टेंट है उसका log लेना है, तो क्या होगा ये? 1 अपॉन log x log 3। ओके, देन 3 एज इट इज। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ 3 बाय x। ये हो गया हमारा dy बाय dx। हाँ 1 बाय एक्स ही आता है, थोड़ा सा एक स्टेप अगर आगे कर ली तो प्रॉब्लम। ये 3 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो 3 इंटू 1 बाय एक्स इज 3 बाय
एक्स किसका? हाँ नहीं ना, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये डेरिवेटिव नहीं लगाया ना मैंने, इसलिए मैंने y को एज इट इज y ही लिखा। ये y था तो ये भी y ही है। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव किया ये y को, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी है हमारी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है वो। क्या प्रॉपर्टी? अगर ये बेस सेम होता है तो ये डायरेक्ट आंसर लिख लो, ये डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये आया। और इसका फिर डेरिवेटिव निकाला, एक ही बार डेरिवेटिव निकाला। अगर 2 बार डेरिवेटिव निकालते हो तो वो dy बाई डी एक्स नहीं रहता, वो रहता है डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। 2 बार अगर डेरिवेटिव निकालते हो तो ये फिर वो आता था, अगर 2 बार लिया होता तो। यहाँ पे एक ही बार आया। करो जल्दी से नोट डाउन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। रूट एक्स आता है क्वेश्चन, ये आप लोगों को लगाओ, हर टर्म को डेरिवेटिव लगाओ, आ जाएगा आंसर। ट्राई करो पहले, नहीं तो बस सर ने सॉल्व करने दिया तो बड़ा वाला प्रॉब्लम दिया, और खुद ने सॉल्व करते वक्त छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए ना। एक बार ट्राई तो करो, मैंने उतना पढ़ाया आप लोगों को, इसलिए मैं ट्राई करने को बोल रहा हूँ। नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ट्राई करो एक बार।
डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस a, फिर किसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 3 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। हर टर्म का फॉर्मूला वहां पे है, 3 एज इट इज, 10x का डेरिवेटिव 5 एज इट इज, लॉग x बेस a का डेरिवेटिव x लॉग, मैं लिखता हूं 5 अपॉन x लॉग a, ऐसे लिख सकता हूं मैं। फिर रूट x 1/2 रूट एक्स, देन 3 e टू द पावर x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। हो गया ना, सॉल्व ही हो गया ना, इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ इतना तो आप किया क्या, हाँ काय को देखनी पड़ती, मैं रोज फॉर्मूले लिख के दे रहा, तभी भी अभी तक नया कुछ चालू ही नहीं किया, बेसिक वाले डेरिवेटिव वाले ले रहा। अगर कल से कोई अगर नया आता है उसको नहीं समझेगा, रोज मैं रिवाइज कर देता उतना पोर्शन। कल का वीडियो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, आवाज ही नहीं थी वीडियो में। तो कल का वीडियो वैसे भी नहीं आया मैथ्स, ऑनलाइन वालों का प्रॉब्लम है, कल का वीडियो ही नहीं भेजा है मैंने क्योंकि आवाज ही नहीं है। x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, बताओ, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें, बाकी लोग बताओ, सेपरेट करेंगे हम x को, क्योंकि अपॉन वाला रूल तो नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक। न्यूमरेटर को सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को सेपरेट डेरिवेटिव, ऐसे कुछ बताया क्या, नहीं बताया। सिर्फ क्या कर सकते हो, इस x को इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन x प्लस 3x अपॉन x प्लस 4 अपॉन x। अब देखो ये x कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, ये x कट गया, फिर क्या क्वेश्चन क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 बाय एक्स। इसका हमें अब डेरिवेटिव निकालना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो कैसे निकालेंगे, dy बाय डी एक्स ऑफ, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते जाओ, उसके बाद इजी हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कांस्टेंट ही है, ये 4 को बाहर निकाल लेता मैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x, 2x इंटू 2 4x, 3 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 4 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसलिए ये माइनस साइन है यहाँ पे।
चलो सॉल्व करो ये। चलो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी।
चलो भाई ध्यान दो इधर। अब इसको अगर सॉल्व करना है, सबसे पहली अप्रोच क्या रहेंगी हमारी, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। और देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 5/x²। तो 5/x² का कोई फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास। x² का कोई फॉर्मूला है क्या अपॉन में जाने के बाद? नहीं है। x² का फॉर्मूला नहीं है तो उसे हम लोग न्यूमरेटर में भेजते हैं। देखो कुछ बच्चों ने क्या गलती की है, क्वेश्चन पूरा सही सॉल्व किया बट यहाँ पे मिस्टेक हो गई। पहले आप लोग क्या करो, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो। ये 5/x² ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये डिनोमिनेटर में। इसको फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस x² को ऊपर भेज देंगे। मतलब क्या हो जाएगा वो, x⁻²। तो ये टर्म को हम लोगों को एज इट इज रखना पड़ेगा। बाकी टर्म को हम लोग एज इट इज रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने, बाकी लोगों ने क्या किया, इधर डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा, ये y ही रहने दो। यहाँ पे अगर dy/dx ले रहे हैं तो हर टर्म को dy/dx लगना चाहिए। फिर हर टर्म को आपका dy/dx नहीं लगाता, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब dy/dx लगाओ तो ये हो जाएगा, dy/dx लगाएंगे तो ये d/dx लगाएंगे तो ये dy/dx। ये 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर बाहर निकाल लिया तो आपको समझ में आता है कि फिर डेरिवेटिव कैसे निकालना। तो इस 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे। 3 नहीं है वो क्या है, 1/3 है। तो 1/3 बाहर निकलेगा। d/dx किसका लेना पड़ेगा मुझे, x² का। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, d/dx 2 बाहर √x का। यहाँ पे भी वही सेम काम करना पड़ेगा, 5 को बाहर लेंगे, d/dx ऑफ x⁻²। अब जब भी आपका dy/dx आएगा इधर, तो इधर पूरे टर्म को dy/dx लगना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब ये 1/3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 एज इट इज, √x का डेरिवेटिव 1/2√x प्लस 5 एज इट इज। x⁻² का डेरिवेटिव लेना है हमें। x⁻² का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये x⁻n से सॉल्व होगा, n आगे आएगा तो -2 आगे आ गया, x का पावर -2 -1। समझ में आया। फिर अभी देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/3x माइनस ये 2 कैंसल, 1/√x। ये -2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 x⁻³ इसको अगर और आगे सॉल्व करना है तो 2/3x -1/√x -10/x³। ये माइनस पावर है ना, तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया, पॉजिटिव हो गया। फिर वो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, ये सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगा और तीनों को जाएगा, एक को ही नहीं जाएगा, तीनों को जाएगा, तीनों को दो। y इक्वल्स टू क्या हो गया फिर, ये a cos x अपॉन साइन x, ओके, प्लस b साइन x अपॉन साइन x प्लस c अपॉन साइन x। तीनों को दिया, तीनों को दिया साइन x। तो इसके बाद कोई लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, ये x है, इसको कैंसर। तो वैसे दिमाग नहीं लगाना, वो व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, वैसा एक वीडियो आया था, ये कैंसिल करते। मतलब क्या था वहाँ पे, 8/100। तो ये 0 काटा उसने, ये 0 काटा, ये 0 काटा, ये 0 काटा, बताया 1 आंसर। अब आप लोग कैसे हंस रहे इसको, क्योंकि आपको उतना समझता। वैसे ही बाकी लोग भी हंसेंगे आपके ऊपर अगर आप लोग x काटते हो तो, ठीक है। एक बार, आखिरी बार हो गई मिस्टेक, इसके बाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये x देखो, ये एंगल है, ये x एंगल है,
देखना है व्हाट्सएप पे ऐसा वीडियो। ये एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल है, सिर्फ एंगल नहीं कटेगा या फिर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कटता, एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों भी सेम होना चाहिए तब कटता है वो। अब देखो y इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर यहाँ पे तो नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो a कॉट एक्स प्लस बी, ओके, देन प्लस c अपॉन साइन एक्स, तो c को रखो साइड में, तो 1 अपॉन साइन एक्स है वो, क्योंकि वो साइन एक्स का वैसे भी अपॉन में रहा तो डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हम लोग, तो 1 अपॉन साइन एक्स है वो, तो 1 अपॉन साइन एक्स यानी क्या होता, कोसेक होता, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, c इंटू कोसेक, c इंटू कोसेक x, ये y आया आपका। अभी आपको इस y का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है यानी सब जन को डी बाई डी एक्स लगा दो, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लो उसे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स किसका, ये b का, फिर इसके बाद c कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। अब देखो a एज इट इज, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, फॉर्मूला ही था डायरेक्ट, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये b का डेरिवेटिव निकालना है, b क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। c एज इट इज, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर कोसेक को कॉमन निकालना है तो निकालो, नहीं तो ये आंसर फाइनल आंसर है आपका dy बाय डी एक्स, ठीक है। इतना ही फिर आज के लिए। कल हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब्सेंट मत रहो।